मैं जानता हूँ शायद ये मौका सही नहीं है, लेकिन ये मुझे तुम्हें बताना ही होगा। क्या हुआ है शुगा, सब ठीक तो है ना? नहीं ताई, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी अभी तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट हुआ है और उसमें डैड की मौत हो गई। क्या? ये तो क्या बोल रहे हो? तायंग, जो अपना 21वां बर्थडे बना रही थी, अचानक से उसकी दुनिया थम जाती है क्योंकि जो उसके फादर होते हैं मिस्टर जे होप, उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। शुगा प्लीज़ बोल दो, ये सिर्फ फालतू सा एक मजाक ही था। नहीं था जिमिन, ये कोई मजाक नहीं था, रियल में। मैं सब बकवास मजाक क्यों करूँगा? कैसे हुआ ऐसा? कब? ताई प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, प्लीज़ अभी हमें घर जाना होगा। ओके चलो। हेलो मिस्टर जेहब, आपका स्वागत है। आप कौन है और मैं ये कहाँ हूँ? आप इस वक्त स्वर्गलोक में हैं और मैं हारू फरिश्ता। स्वर्गलोक? फरिश्ता? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम जिस दुनिया में रहते हो उस दुनिया में तुम्हारी मौत हो चुकी है, इसलिए अब तुम स्वर्गलोक लाए गए हो और मैं स्वर्गलोक में फरिश्ता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? क्या मैं अपनी दुनिया में मर चुका हूँ? हाँ, और अब तुम्हारा फैसला होगा। फैसला? कैसा फैसला? तुमने अपनी दुनिया में कितने पुण्य और पाप किए गए हैं, उन सब का फैसला होगा। उसके अनुसार ही तुम स्वर्गलोक जाओगे या नरकलोक, ये भी सोचा समझा जाएगा। क्या? मिस्टर जेओ, जो अपनी दुनिया में बहुत ही अच्छे इंसान थे, एक कामयाब बिजनेसमैन थे, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अब उनकी मौत की वजह से उन्हें सिर्फ ये खबर परेशान कर रही थी कि उनकी बेटी का क्या होगा, क्या वो अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं। कुछ 1 घंटे बाद फिर जेओ को किसी ने बुलवाया। ये कौन है? ये यहाँ गॉडफादर है। ये तो बिल्कुल आम इंसान की तरह ही है। तो वरना क्या तुमने सोचा था मेरे 2 सीन और मेरे बड़े बड़े दांत होंगे? मुझे राक्षस समझा था तुमने? नहीं गॉडफादर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, अब तुम्हारा फैसला होगा। जी गॉडफादर सुनाइए। तुमने अपनी दुनिया में काफ़ी पुण्य किए हैं, तुमने काफ़ी गरीबों की मदद की है, काफ़ी अच्छे काम किए हैं, इसलिए मेरा फैसला है तुम्हें स्वर्गलोक पहुँचाने का। तुम स्वर्गलोक में ही रहोगे और जैसे कि तुमने अपनी दुनिया में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, उसके अनुसार तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी की जाएगी। बताओ मनुष्य, मेरा मतलब रूह, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कोई भी अपनी मुमकिन सी इच्छा बता के पूरी करवा सकते हो। गॉडफादर, मेरी एक 21 साल की बेटी है, तो क्या तुम उसे अपने पास बुलाना चाहते हो? नहीं गॉडफादर, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों गॉडफादर? मैंने तो काफ़ी अच्छे काम किए थे ना दुनिया में, तो आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारी जाल बिछाया और तुम्हारे दुश्मनों से मैंने 2 बार तुम्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारना चाहते ही थे। प्रकृति के हिसाब से एक ना एक दिन हर किसी को मरना है, फिर भी मैंने तुम्हें 2 बार बचाया। मैं ज़्यादा देर टाइम तक तुम्हें नहीं बचा सकता था। तो गॉडफादर, मेरी बेटी का क्या होगा? बस मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए गॉडफादर, मैं सब कुछ ठीक करके वापस आ जाऊंगा। भले से आप मुझे नरकलोक में भेज देना, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। नहीं कर सकता मैं ऐसा, तुम समझने की कोशिश करो गॉडफादर, प्लीज़ कीजिए। नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा गॉडफादर उन पुण्यों का जिनसे मैं अपनी बेटी को तक नहीं बचा सकता? गॉडफादर, मुझे स्वर्गलोक में ना भेजें, आप नरकलोक में डाल दीजिए, जला के राख कर दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचाइए, वरना वो दुश्मनों से मार डालेंगे। स्वर्गलोक नहीं जाना मुझे गॉडफादर, बस मुझे मेरी बेटी के पास भेज दीजिए, मैं अपनी बेटी को बचा दूँ, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दिलाऊँ, फिर मुझे आप नरकलोक में भेज के जला देना। मिस्टर जेहोब, मैंने बाप बहुत देखे, लेकिन तुम सा आदमी नहीं देखा। तुम अपनी बेटी के लिए अपने आप को जला के राख करने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे हाथ में एक फ़ैसला लेता हूँ। मैं तुम्हें धरती लोक पे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम्हारी रूह अब तुम्हारे शरीर को नहीं छू सकती, लेकिन मैं अपने एक फरिश्ते को तुम्हारी बेटी की हिफाजत के लिए धरती लोक में भेज दूँगा। क्या सच में गॉडफादर? गॉडफादर, आपका शुक्रिया। आप ज़रूर ऐसे किसी फरिश्ते को भेजिए जो उसका ध्यान रख सके, उसका ख्याल रख सके, जो उसे मेरी कमी न महसूस होने दे। गॉडफादर, आप मेरी मदद कीजिए गॉडफादर, मेरी बेटी को बचाइए।
वो लोग ज़रूर उसे जल्दी मारने वाले होंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी इसका इंतज़ाम करता हूँ। झूम बराबर झूम, डैडी कम ऑन, जल्दी जल्दी हाँ बेटा नाच तो रहा हूँ। डैड प्लीज मान जाइए ना, तुम मुझे मस्का लगा रही हो। डैड ताई प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज ताई बेबी, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। ताई प्लीज अपने आप को संभालो। गॉडफादर, आपने मुझे बुलाया? हाँ जिन परी, हमें आपकी ज़रूरत पड़ गई है। जी गॉडफादर, फरमाइए क्या काम है? हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे, बताइए आपको क्या काम है? हमें आपकी इसमें सहायता चाहिए कि हमें परीलोक से फरिश्ते जंकुक को वापस बुलाना है। क्या? पर गॉडफादर, आपने तो कहा था कि फरिश्ते जंकुक के सारे ही काम खत्म हो गए, अब वो आराम से परीलोक में रह सकते हैं, तो आपको अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई? हमें जंकुक पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस काम को के लिए हम उसे चुनते हैं वो हमेशा उस काम को अच्छे से करता है, इसीलिए हमने उसे एक और काम के लिए चुन लिया है। लेकिन गॉडफादर, उसका तो काम अब पूरा हो चुका था। हम जानते हैं जिन परी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस काम के बाद हम जंकुक को कभी भी कहीं नहीं भेजेंगे। बस आप एक बार और उसे धरती लोक पे भेज दीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। जी गॉडफादर, जो हुक्म आपका, मैं जंकुक को समझा दूंगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जी गॉडफादर। गुड मॉर्निंग ताई, तुम उठ गई? जेमिन, शुगा, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ पे? हाँ, हम तुम्हें लेने आए थे। ताई तुम्हें याद तो है ना आज क्या है? हाँ मुझे पता है, मुझे आज से डैड का ऑफिस ज्वाइन करना है और डैड की कंपनी भी चलानी है। गुड, चलो हम तुम्हें ऑफिस ले जाते हैं। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। ताई तुम कब से काम कर रही हो? तुम थक गई होगी, लो कॉफ़ी पी लो। थैंक्स फॉर कॉफ़ी। पता है शुगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सोच के कि पता नहीं मैं कंपनी चला पाऊँगी या नहीं, क्या मैं इन जिम्मेदारियों को संभाल पाऊँगी या नहीं। नहीं जी ताई, तुम सब कुछ संभाल लोगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। शुगा, मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें लेट घर नहीं जाना चाहिए। तुम घर जाओ, मैं चली जाऊँगी घर पे। नहीं ताई, मैं तुम्हें घर छोड़ के तभी घर जाऊँगा। नहीं शुगा, मुझे अभी काम है, मैं लेट तक काम करूँगी, मैं चली जाऊँगी। पक्का ताई? ऑफिस से निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना और घर पहुँचने के बाद भी। ठीक है शुगा, मैं कर दूँगी, तुम आराम से जिमिन के पास जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतनी बड़ी दुनिया में डैड, आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? एक बार वापस आ जाइए ना, मैं आपको जी भर के भी गले से लगाना चाहती हूँ डैड। मैम, आपने टैक्सी बुलवाई थी? हाँ मैंने बुलवाई थी। क्या मेरी बुलाई हुई टैक्सी में तो अभी 17 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब ये कौन है? तो तुम सब कुछ समझ गई, राइट? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत नहीं, रुको, छोड़ो मुझे तुम्हें मारने भेजा, मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। क्या तुम मर गई? ये लड़की, क्या तुम मर गई? रुको, तुम्हें तो खंजर से मारना पड़ेगा। ये रुको, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, हेल्प मी।
जो भी हो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे पैसे सिर्फ इस लड़की को मारने के मिले हैं। अच्छा, तो तुम इस लड़की को मारने अकेले आए हो? एक लड़की को मारने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भी तो हूँ। अच्छा, तो तुम भी मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? ये तो वक्त बताएगा कौन किसके हाथों पिटेगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ज़रूर वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे इमरजेंसी नंबर में अपना नंबर सेव कर दिया था, जिससे मुझे तुम्हारी खबर पता चलती रहे। हाँ ताई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम कौन हो? बिल्कुल सही टाइम पे आकर तुमने ताई की हेल्प की। मैं मिस तायाओं का बॉडीगार्ड हूँ। क्या? मेरा बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? क्या बॉडीगार्ड? वो लोग तुम्हारी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेरी बेटी के बेस्ट फ्रेंड जिमिन और शुगा है ना, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुम्हें मेरी डायरी और मेरे लॉकर के नंबर के बारे में बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि मुझे पहले से इस बात का अंदाजा था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना था और किसी को नहीं बताया था। तुम समझ गए ना तुम्हें कैसे उन दोनों का विश्वास जीतना है? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से समझ गया हूँ। पर अंकल ने कभी हमसे जिक्र नहीं किया इस बारे में। नहीं शुगा, उन्होंने एक बार तुमसे कहा था बॉडीगार्ड के बारे में, लेकिन मुझे लगा उन्होंने मजाक में किया था। नहीं, उन्होंने मजाक नहीं कहा था, सच कहा था। देखो, हमें नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या झूठ, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम इसलिए मेरे घर चलो मेरे साथ सोने के लिए, तुम इतने मेरे घर रहोगे, लेकिन सेफ्टी की ज़रूरत आपको नहीं, मिस तायांग को है। लेकिन मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो तुम भी साथ रुक जाओ। क्या मैं? हाँ हाँ, सही तो बोल रहा है ना शुगा, ये हम दोनों भी यहीं रुक जाते हैं। शुगा, जिमिन, तुम दोनों आराम से घर जाओ, मैं सेफ हूँ इसके साथ में। ताई तुम क्या बोल रही हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं। डैड की डायरी में इसके बारे में लिखा है, और डैड की डायरी के बारे में किसी को नहीं पता था। हो सकता है इसने डायरी चेंज कर दी हो, इसको कुछ सीक्रेट पता हो चल गया हो। नहीं शुगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी इस दुश्मन भरी दुनिया में मुझे किसी पे तो भरोसा करना ही होगा ना, और मुझे ये इंसान भरोसे से लायक लगता है। तुम दोनों आराम से जाओ, मैं यहाँ पे सेफ, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इमरजेंसी नंबर है ना, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरा मन नहीं मानता, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। अपना ध्यान रखना, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, अपना ध्यान रखना, दोनों आराम से जाओ। ठीक है ताई, अपना ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी काफ़ी फिक्र करते, अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी शायद किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वाकई सच कहा तुमने। ठीक है, तुम जाके गेस्ट रूम में सो जाओ, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग ताया, अच्छा हुआ तुम उठ गई हो। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। तुमने नाश्ता बनाया है? हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता है, तो जल्दी से तुम नाश्ता कर लो। ताया बेटा उठ जाओ। डैड उठ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया, नाश्ता कर लो। ताई क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे डैड की याद आ रही है, मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। अच्छी तरह से जानता हूँ हम जिनके साथ रहते हैं उनके बिना रहना क्या होता है, इसीलिए तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। ताई संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक होगा एक दिन। अंदर मीटिंग चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। देखो, मैं मिस तायांग का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मुझे अंदर जाना होगा। सॉरी, पर आप अंदर नहीं जा सकते। जंको प्लीज़ तुम बाहर ही वेट करो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। बट प्लीज़, ओके आप कहती हैं तो। जी बिल्कुल भी नहीं, कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं होगा। ये कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे मेरे डैड चलाया करते थे। लेकिन ताई बेटा, एक बार सोच लो, अगर हम कुछ नए आइडियाज़ लाएंगे तो हमारी कंपनी ऊपर जाएगी। अच्छा, बदलाव आएगा। नो मिस्टर पार्क, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। एंड मिस्टर ली, क्या आपको मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है? नो मिस ताई, मुझे आपके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा पहले थे हम वैसे ही आपकी कंपनी के साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर ली। और मैं और मेरे स्टाफ वाले तुमसे आशा करते हैं कि जिस तरह आपके डैड इस कंपनी को ईमानदारी से और पूरे दिल से चलाते थे, आप भी इस तरह ही चलाएंगे। यस मिस्टर ली, मैं आपका भरोसा बनाए रखूँगी।
क्या हो गया तुम्हारी पावर को? तुम एक लड़की को नहीं मरवा सके? सॉरी सर, मैंने जिस आदमी को उसे मारने के लिए भेजा था उसका कहना है कि वहाँ पे कोई आदमी से बचा लिया था आके, और उसका कहना है वो उसका बॉडीगार्ड है। अब ये बॉडीगार्ड कहाँ से आ गया बीच में? तुम रहने दो, उस लड़की को मैं खुद ही मार दूंगा। ओके सर। अब ये सब बकवास किया है, ये डिसीजन किसने लिया? और किसने? मिस्टर पार्क ने, क्योंकि वो इस कंपनी के 50% शेयर के मालिक हैं, इसीलिए वो अपना फैसला सब पे थोपना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कंपनी हमेशा मेरे डैड की मर्जी से चली और आगे भी चलेगी। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन तुम्हें जोश में नहीं, होश में फैसला लेना पड़ेगा। जंकुक, हाँ बोलो। तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते हो? सब कुछ तो मैंने बता दिया तुम्हें, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो अभी। देखो, तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ टाइम के लिए हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? अपने घर। तुम्हारा घर वो कहाँ है? परीलोक में। अच्छा, मजाक है। चले मैम, ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, वो मेरा फ़ोन अंदर रह गया, तुम गाड़ी निकालो, मैं भी आती हूँ। ताई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ऑफिस चलना है। नहीं ताई, तुम्हें चोट आई है, तुम इस तरह ऑफिस नहीं जा सकती। ये चोट तो कुछ भी नहीं है जंकुक, और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें ना जाने के लिए मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। तुम चलो ऑफिस। ठीक है। हारू, क्या धरती लोक पे सब कुछ ठीक तो है ना? जंकुक अपना काम अच्छे से कर रहा है? जी गॉडफादर, जंकुक अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जंकुक पे तक हमारा संदेश पहुंचाओ कि वो जल्दी अपना काम करके वापस आए, क्योंकि हमने जिन परी से वादा किया है कि जंकुक हम जल्दी वापस बुलाएंगे। जी गॉडफादर, मैं आपका संदेश जंकुक तक पहुंचा दूंगा। ताई, तुम घर में अंदर ही रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तुम कहाँ जा रहे हो जंकुक? मुझे शुगा ने बुलाया, उसे मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम घर में ही रहना। ठीक है, मैं घर में ही रहूँगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस कमरे में कोई है? एक बार चेक कर लेती हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पे? छोड़ो मुझे। मुझे ऊपर करो, मैं गिर जाऊंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ऊपर लो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। ओह, तो तुम उठ गई? चलो अच्छा हुआ, आखिर मुझे तुम्हें मारना भी तो है। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? तुम्हारी मौत, बहुत प्यार करती ना तुम अपने बाप से, तो क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दिया जाए। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। ओ कम ऑन यार, दोनों बाप बेटी आराम से स्वर्ग में खेलना। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। जंकुक, क्या तुम्हारे फोन पे भी इमरजेंसी मैसेज आया है? हाँ, मुझे लगता है ताशाद खतरे में है, तो हम दोनों को जल्दी चलना चाहिए। जल्दी चलो। नहीं शुगर, यहाँ का सेटअप भी तो संभालना है, तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, हम मुझे ताई की फिक्र है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम सिर्फ यहाँ का ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। कौन है तुम? कि तुमने मेरे डैड को मारा? हाँ, मैंने मारा तुम्हारे डैड को, लेकिन क्यों? अरे तुम मुझे भी मारना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से नफरत करता था, और तुमसे भी नफरत करता हूँ। ये कौन सी बात हुई? किसी से नफरत करते तो उसे मार देते। हाँ, अरे तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। नहीं, हाँ, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मेरी तरफ से अपने डैड को हेलो बोलना। गुड बाय।
बिस्किट तायोंग। नहीं प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज मत करो, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, कोई बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ। मुझे छोड़ के बचाओ, ऊपर ले मुझे, मैं गिर जाऊंगी। कोई बचाओ, जंकुक जंकुक कहाँ हो? बचाओ मुझे। जंकुक तुम आ गए, आप ठीक तो है ना ताई? प्लीज मुझे ऊपर लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जंकुक हम बच जाएंगे या दोनों ही मर जाएंगे? तुम फिक्र मत करो ताई, ये अच्छा मौका है इसके साथ साथ इसके बॉडीगार्ड को भी टपकाने का। जंकुक तुम्हारे पीछे, ओह ये तो अच्छा मौका है, एक ही से दो शिकार। नहीं ताई तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हैं हम जंकुक? हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। क्या क्या हम दोनों बच गए हैं? हाँ बिल्कुल सेफ। कि सच में बच गए हैं? हाँ ताई हम बच गए हैं। कहाँ रह गए थे? मैं कितना डर गई थी। कहाँ रह गए थे तुम जंकुक? सब ठीक है। ताई जंकुक क्या हुआ? ताई तुम ठीक तो हो ना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर तक में आ गया? क्या तुमने उसका फेस देखा था ताई? नहीं उसका फेस नहीं देखा। इट्स ओके ताई तुम रो मत। शुगा जिमिन ताई बहुत ज़्यादा डर गई है, तुम दोनों से भी कोई भी सवाल मत करो, जो भी बात है हम कल सुबह कर लेंगे। जिमिन तुम ताई को उसके रूम में ले जाओ, ठीक है? चलो ताई मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है जंकुक ये सब किसने किया होगा? ये सब उसी का काम है जिसे इस घर के लॉक के बारे में पता है, लेकिन इस घर का लॉक उसके डैड ने रखा था, इसलिए लगभग सबको ही पता था। ठीक है तो इस घर के सारे लॉक चेंज करवाओ, सारे। क्या ये काम मैं खुद करूँगा, ठीक है अच्छे से करना। ताई तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग, मेरी जितनी मीटिंग है आज की सब कैंसिल कर दो। पर क्यों ताई? मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे रोकना मत। मेरी ड्रिंक बॉटल, मुझे कोई जवाब नहीं देता। अच्छा तू जवाब दे, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा यहाँ से बाद में मिलूंगा तुमसे। ये तो तायोंग है। शायद मुझे चढ़ गई है, बस बहुत हो जाता है, घर चलो। अरे तुम तो मेरी पूरी गाइड है ना, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे और पीनी है। नहीं अब घर चलो। नहीं मुझे पीनी है। पीने के बाद कितनी अच्छी नींद आती है। तायोंग तुम ठीक तो हो ना? मेरा तकिया कहाँ है? तायोंग तुम ठीक हो ना? ओ मेरा तकिया। हाँ अब ठीक है। वो दोनों बचे कैसे? मैंने उन दोनों को खुद ऐसे गिराया था, ऐसे कैसे बचे? यहाँ पे कोई आ गया था। ये बात मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही है। आखिर हम 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे कैसे आए? और उस दिन भी जंकुक कार में था, और जब मेरे सर पे गिलास गिरने वाला था उसने एकदम से मुझे आके संभाल लिया। क्या बात है ताई, तुम मुझे टेरेस पे क्यों लाई हो? जंकुक मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पर तुम मुझे सही सही जवाब दोगे। हाँ ठीक है पूछिए, मैं आपको सही सही जवाब दूंगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? देखो मैं जानती हूँ तुम नॉर्मल नहीं हो, तो मुझे सच सच बताओ कौन हो तुम? ताई तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे डैड का भेजा ही हूँ। झूठ मत बोलो, मेरे डैड ने तुम्हें हायर नहीं किया है। तुम कौन हो बताओ? ताई तुम पागल हो गई हो, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे सवाल कर रही हो मुझसे? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे डैड ने हायर किया था,
बकवास बंद करो, मुझे सच बताओ, वरना इसके अलावा दूसरा रास्ता भी है सच जानने का। ये तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। ताई ये लड़की भी रात में क्या हो गया? जिद्दी क्यों? मैं तुम्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम मनवा की मानी। क्या तुम एक फरिश्ते हो? क्या सच में तुम एक फरिश्ते हो? हाँ, अभी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझ पे। तो तुम मेरे साथ क्यों हो? मेरे घर में क्यों रहती हो मेरे साथ में? मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, तुम्हें दुश्मनों से बचाने के लिए। मेरी रक्षा करने के लिए? क्या तुम्हें किसी ने मेरे लिए भेजा है? बस है, इससे आगे मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। चलो घर पे सोने के लिए, बहुत रात हो गई है। एक फरिश्ता जो स्वर्ग से मेरे लिए आया है, क्या उसे डैड ने मेरे लिए भेजा? कैसा हो सकता है? अगर से ध्यान से देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इसकी बॉडी भी बहुत एकदम फिट फाइन है। क्या बात है, मुझे खाने का इरादा है क्या? हाँ, नहीं तो फिर इस तरह घूर के क्यों देख रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम भूल गई मैं एक फरिश्ता हूँ? अच्छा, वैसे तुम इस डायरी में क्या पढ़ रहे हो? मैं भी तो देखो नहीं, ये तुम्हारे काम की डायरी नहीं है, लेकिन मुझे तो देखनी है। तयंग प्लीज। मैंने तुमसे बुक ले ली तो मैं जीता। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ताई, तुमने तो मुझे बुलाया था, तुम्हें कुछ मुझसे बात करनी, इसलिए मैं घर पे आ जाऊँ। ओह हाँ, मैंने बुलाया था। ठीक है, आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। यार मुझे क्या हो गया था? जिमिन क्या करने जा रहा था? जिमिन, क्या बात हुई? ताई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो चाहती है कि हम दोनों हनीमून पे जाएं। क्या? तयंग को लगता है कि हम हनीमून से उसकी वजह से रुके, क्योंकि हमें उसकी फिक्र है। लेकिन हम उसे कैसे बताएं? हम उसे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तो तुमने उसे समझाया नहीं कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है? हाँ, मैंने उसे समझाया तो है, पर वो इसी बात को कह रही है कि हम उसकी वजह से अपने हनीमून से रुके। उसे बोलो कि हनीमून तो हम यहाँ भी मना सकते हैं। तो क्या तुम रेडी हो? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझसे यूं ना फेर नजर। वो आई एम सॉरी। कितनी गर्मी है। अरे नहीं, शीशा खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे प्यास लगी है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद करना और तुम्हें सेफ रखना। आउच! ये डोर इतना टाइट क्यों कर रहा है? ताई, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं यार, बस हाथ में लगी है। ओह माय गॉड, कितनी लगी है तुम्हें? लो मैं बैंडेज कर देती हूँ। तयंग, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं, डोर लग गया था इसलिए थोड़ी सी चोट आ गई है। ज़्यादा आई है क्या? नहीं, ठीक है, जिमी ने बैंडेज कर दी है। क्या अब तुम उल्टे हाथ से खाने वाली हो? रुको, मैं खिलाता हूँ। मेरे बाल बार बार मुंह पे आ रहे हैं, क्या प्लीज तुम मेरा बांध दोगे? हाँ, लो बैंडेज बांध दो। क्या ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम जाके सो जाओ। जंगक, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं। जंगक, तुम ठीक तो हो ना?
पता नहीं क्या है, मुझे क्या होने लगा है। तुम मेरी जब नजदीक आती हो तो मेरी हार्ट भी बहुत तेज हो जाती है, मेरे में अजीब सी फीलिंग्स आ जाती हैं। शायद तुम लोग इसी फीलिंग को प्यार बोलते हो। ताई, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जंकुक, तुम इस बात को इतनी डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं पता था इस बात को कैसे बोलना है, लेकिन बस मुझे बोलना है कि आई लव यू। एक एंजल को एक इंसान से प्यार हो गया, पर तुम्हें कैसे पता चला ये फीलिंग प्यार की है? मैंने लव स्टोरी बुक पढ़ी थी, उस दिन जो तुम मुझसे बुक छीनी थी वो प्यार के बारे में ही थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन यार पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे में अजीब अजीब से फीलिंग्स आ रही हैं, अजीब अजीब थॉट आ रहे हैं। तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मुझ पर? एक एंजल कभी झूठ नहीं बोलता। चलो छोड़ो ये सब बातें, तुम जाके सो जाओ, काफ़ी देर होगी, मैं भी सोने जा रहा हूँ। रुको जंकुक। तुम्हें अजीब लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। इट्स ओके, शायद ही तुमने पहली बार किया होगा। हाँ। अरे ताई, तुम उठ गई? मैं बस ब्रेकफास्ट तैयारी कर रहा था। जंकुक, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे डैड की कमी महसूस नहीं होती। तुम कभी मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं ताई, मैं तुमसे दूर क्यों जाऊँगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। आखिर तुम मेरी क्यूट सी लगते हो। पक्का? हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ताई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। चलो आप जल्दी से तुम टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। मैम, आपकी कार आ गई, आपका वेट कर रही है। लेकिन जंकुक कहाँ है? वो नहीं आया है? यस मैम, वो कार में ही आपका वेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो। तो तुम जाग गई मिस तायंग? काय अंकल, आप क्या ये सब आप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं ही हूँ जो तुम्हें मारना चाहता हूँ और तुम्हारे डैड को भी मारा। लेकिन क्यों? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम लोगों से बदला लेना चाहता हूँ क्या? हाँ। जिमिन, शुगा, क्या तुम्हें पता है काय कहाँ है? वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, मैं उसे समय ढूंढ चुका हूँ। लेकिन काय तो थोड़ी देर पहले नीचे गई थी कार में, तुम उसका वेट कर रहे थे ना कार में? मैं उसका वेट कर रहा था? नहीं, मैं तो ऊपर था, उसने मुझे बुलाया था। क्या? लेकिन उसे किसी ने कहा कि तुम उसका वेट कर रहे हो कार में, इसका मतलब उसे किसी ने किडनैप हो गई है। शुगा, हमें ताई को जल्दी ढूंढना होगा, उसकी जान खतरे में है। तुम भी जल्दी से ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढने जाता हूँ। ठीक है जंकुक, तुम जाओ। सब बोलो ताई, तुम किस तरह मरना पसंद करोगी? ये तुम क्यों कर रहे हो? आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम हमसे? दुश्मनी? दुश्मनी तो तुम्हारे बाप ने की थी मुझसे। मुझे मेरे खिलाफ गवाही देके मुझे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, और तुम्हें पता है उसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, और दुनिया की ताने सुन के उसने सुसाइड कर लिया। जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मैंने उसे तुम्हारे डैड की वजह से खो दिया। इसलिए मैंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि तब भी मैं जेल से वापस आऊँगा, सबसे पहले तुम्हारे डैड को मारूंगा, फिर उसकी फैमिली को। उसे तो मैंने मार दिया, उसकी फैमिली तुम बची हो, अब तुम्हारी बारी। जंकुक, तुम आ गए? ताई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब तुम दोनों ठीक नहीं रहने वाले हो। अच्छा हुआ तू भी आ गया, बहुत शौक चढ़ा ना तुझे इसका मदद करने, आज तुम दोनों ही नहीं बचोगे। अच्छा बच्चों, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये लो। तू इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। चलो ताई यहाँ से।
रुको, तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते। नहीं जंगकुक, तुम्हें भी मरना होगा। आंखें खोलो अपनी। ये तुमने क्या किया? ताई प्लीज उठो, ताई उठो। तुमने ऐसा क्यों किया ताई? ताई प्लीज उठो। ताई ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम मुझे। ठीक है, अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जंगकुक, ये तुम्हें क्या हो रहा है जंगकुक? जंगकुक तुम चल क्यों रहे हो? ताई गुड बाय। जंगकुक, जंगकुक मुझे जंगकुक मर जा। जंगकुक नहीं, नहीं जंगकुक मेरी वजह से नहीं जा सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ। जंगकुक मेरी वजह से मर। जंगकुक, ताई ताई क्या हुआ है तुम्हें? जिमिन, जंगकुक, जंगकुक चला गया। वो मेरी वजह से चला गया जिमिन। चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ है वो? चला गया। मुझे डैड की तरह छोड़ के चला गया। जिम, ताई प्लीज अपने आप को संभालो तुम। प्लीज प्लीज मत रहो। चलो पहले घर चलो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। ताई पुलिस ऑफिसर तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये सब काहे नहीं किया। ताई तुम ठीक तो हो ना? सुबह मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज ये सब तुम हैंडल करो, मुझे घर जाना है। ताई प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ देखो। शुगा, ये ताई को क्या हो गया है? वो बार बार ये क्यों बोल रही है कि जंगकुक चला गया चला गया। वो अगर मर गया तो उसकी बॉडी कहाँ है? क्या सच में मर गया है? नहीं जिमिन, अगर उसे ऐसा कुछ होता तो काई की बॉडी के साथ उसकी बॉडी भी हमें मिलती, लेकिन नहीं मिली ना। जंगकुक चल के गायब हो गया। गुड बाय ताई, अपना ध्यान रखना तुम। नहीं ऐसा नहीं हो। गॉडफादर, ये आपने क्या किया? मेरी बेटी तो तबाह हो गई है। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मेरी गलती है। गॉडफादर, ये आपने क्या किया? वो कितनी मासूम है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। जंगकुक को वापस लाइए। जिनपरी, क्या भूल गई हैं? ये निर्णय जंगकुक ने खुद लिया है। किसी इंसान की जान बचा के उसने अपनी जान को खुद खत्म किया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं गॉडफादर, आप तो गॉडफादर हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्लीज उस मासूम को देखिए। मैं कुछ नहीं कर सकता जिनपरी। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने लोगों की भलाई में अपनी बेटी की जिंदगी भूल गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ। जब मैं काय को जेल करा था, वो मेरा दुश्मन बनता ना, आज मेरी बेटी इस हालत में होती। ये सब मेरी गलती है। क्यों किया मैंने ऐसा? ये सब मेरी गलती है। ताई मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू सो मच। तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? जाओगे तो नहीं मुझे छोड़ के? नहीं ताई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूंगा। ख्वाब कैसे देखा आंसू तेरे है मेरी पलकों तेरी। लो मैं खिला देता हूँ तुम्हें। टूटा नहीं मेरा यकीन, बदले नहीं कभी हम तेरे लिए। ताई, जिमिन, शुगा, तुम दोनों मेरे घर पे क्यों आए हो? कम ऑन ताई, बहुत हो गया। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हमसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। कम से कम हमारे साथ तो रहो, जब हम तुम्हारा दर्द बांट सके। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ताई मुझे बताओ, जंगकुक कहाँ गया है? कहाँ गया है वो? ताई, जिद करके तुमने मेरा साथ जान तो लिया, लेकिन प्रॉमिस मी, मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है? नहीं बताओ। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया।
वो मुझे नहीं मिल रहा है। कहाँ गया, कहाँ ढूंढूं मैं उसको। गॉडफादर, आपको सोचना होगा। आपने देखा उस बच्ची ने चंकू का सच अभी तक दुनिया के सामने आने भी नहीं दिया। उसने अपने खास मित्रों को भी उसके बारे में नहीं बताया। गॉडफादर, आप एक बार सोचिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं गॉडफादर। प्लीज़ एक बार सोचिए गॉडफादर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मॉम की जुदाई, डैड की जुदाई, पर जंकू, तुम्हारे आने के बाद मैं सब कुछ भूल गई थी। लेकिन मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैंने वो एक डिसीज़न लिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, बट मैं अब नहीं जीना चाहती। ताई, पागल हो गई हो? ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपने को मारने वाली थी। पागल हो गई हो तुम। जंकुक, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे जंकुक मुझे छोड़ के? तुम कहाँ गए थे? मैं जहाँ भी गया था ताई, लेकिन अब तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुमने पहले भी कहा था, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब मैं कभी नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। जंकुक ब्रो, तुम कहाँ चले गए थे यार? तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और ताई तो रो रो के पागल हो रही थी। तुम कहाँ गए थे? ये मायने नहीं रखता ये कहाँ गया था, ये मायने रखता है कि वापस आ गया। हाँ ताई, और अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम हमारे साथ ही रहोगे। वैसे क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? हाँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। अभी हम थोड़ा टाइम चाहते हैं। हाँ हाँ जी मिशुगा, हम दोनों भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर हम दोनों शादी करेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। जंकुक, तुम तो जल के राख हो गए थे ना, तो फिर तुम वापस कैसे आए? मैं तुम्हें 2 शर्तों पे धरती लोक भेज रहा हूँ। पहली ये कि तुम अब धरती लोक पे इंसान बन के रहोगे। दूसरी ये कि तुम फरिश्ते नहीं रहोगे। मैं तुमसे तुम्हारी पावर लेता हूँ। तुम कभी फरिश्ते थे, इस बारे में तुम कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे, और इस दुनिया के बारे में तुम जल्दी ही भूल जाओगे। जी गॉडफादर, मुझे आपके सभी फैसले मंजूर है। बस मुझे ताई के पास भेज दीजिए। मैं तुम्हें ताई के पास भेज रहा हूँ। उफ ताई बेबी, अभी तुमने खुद कहा था ना, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे वापस आया। बस मैं वापस आ गया, इतना ही ठीक है। हाँ मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन मुझे जानना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताना। बस अभी मुझे कुछ करना है और मैं चाहता हूँ तुम मुझे बिल्कुल ना रोको। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने। थैंक यू सो मच गॉडफादर, आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी संवार दी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आपका। अगर अच्छे कर्म हो तो सारे काम अच्छे ही होते हैं। जी हो, ये सब आपकी बेटी और आपके कर्म की वजह से हो पाया। तुम दोनों ने कभी कोई बुरे काम नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा होते नहीं देख पाया, इसलिए मैंने ये सब किया। हमेशा अच्छे ही कर्म करो। हेलो आर्मी, क्यों मैंने सही कहा ना? अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं, तो हमेशा अच्छे ही काम करो। और इस स्टोरी का एंड होता है। बाय।